प्लान तो आज हम लोग का था सेल और बैटरी पढ़ने का। रेजिस्टेंस सेल बैटरी छोड़ा हुआ है ना मैंने, पर ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं किरचॉफ रूल से, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अब देखो, किरचॉफ लॉ तो आसान है, बट हाँ, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तो कैसे भी बन सकते हैं। क्लियर है क्या? और आसान है से मेरा मतलब, जब मैं बोलता हूँ ना आसान है, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ, थोड़ी बहुत मैथ ठीक होगी। अब जो बिल्कुल ही निपट है तो वो थोड़ा ज्यादा फोकस करना, बाकी है आसान, ठीक है। तो पहले देखो, एक एक चीजें समझो, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुनना जरूरी है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते रहो। तो किरचॉफ रूल बोल लो या लॉ बोल लो, दो हमारे पास मेन लॉ है ना। एक है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, या किरचॉफ करंट रूल बोल लो, और दूसरा है केवीएल। अपन दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे सॉरी, दोनों को ही मैं समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ की या किरचॉफ करंट रूल की। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा जंक्शन, है ना। जंक्शन क्या होता है? मान लेते हैं कि करंट इस तरीके से जा रहा था किसी पर, और यहां करंट डिवाइड हो गया, या करंट ऐसे जा रहा था, करंट ऐसे डिवाइड हो गया। करंट आई आई, यहां से भी करंट आई 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 आई। तो अगर करंट यहां से आई आ रहा है तो इस पॉइंट पर देखोगे करंट दो पार्ट में टूट जाएगा। इधर मान लो कितना गया, I1। कई लोग इसको I2 बोलते हैं, लेकिन सोचो I2 क्या यही है, I माइनस I1। यहां से 8 एम्पियर करंट आया, 3 एम्पियर इधर गया, तो 8 माइनस 3 5 एम्पियर यहां चला जाएगा। सिंपल सी मैथ्स है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ऐसा हो रहा हो कि करंट आ रहा हो और करंट बाहर निकल रहा हो, इस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। या इसमें देखो, करंट आई ऊपर कितना चला गया, मान लेते हैं I1, तो नीचे कितना गया, I माइनस I1। अब आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे। तो ये क्या हो गया, जंक्शन। बट करंट ऐसे आया और ऐसे चला गया, आई आया और कितना ही चला गया, आई। ये जंक्शन नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो जंक्शन समझ में आया। अब अगर जंक्शन समझ में आता है तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए I2 बोल दूं अगर, और I2 किसके बराबर होगा, I माइनस I1 के। तो KCL किरचॉफ करंट रूल क्या कहता है कि जितना करंट एंटर कर रहा है किसी जंक्शन पर, वो बराबर होगा सम ऑफ करंट लीविंग या टोटल करंट लीविंग। फॉर एग्जाम्पल, ये जो I है, ये जंक्शन पे करंट एंटर कर रहा है और जंक्शन से लीव कितना कर रहा है, I1 प्लस I2। चेक कर लो, बराबर होंगे। I2 की वैल्यू कितनी है, I माइनस I1। वापस से I2 की वैल्यू कितनी है, I माइनस I1। I1 से I1 गया, I बचेगा। या आप इसको ऐसे देख लो, यहां से करंट आया I1, यहां से करंट आया I2, यहां को करंट निकल गया, मान लेते हैं I। फिर से लगा दो जंक्शन रूल KCL, कि जितना करंट जंक्शन पर एंटर कर रहा है, टोटल करंट कितना एंटर कर रहा है, I1 प्लस I2। कितना करंट बाहर निकल रहा है, I। ये हमेशा बराबर होंगे। दैट इज योर KCL। सिंपल है, बात सुनते रहो मेरी। एक और चीज, अब ये जो किरचॉफ का करंट लॉ है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकल रहा है। चार्ज मतलब करंट का क्या मतलब है, करंट का मतलब है चार्ज ही तो फ्लो हो रहा होगा। तो जितना, अगर 10 इलेक्ट्रॉन आए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इधर गए, नीचे 8 गए, तो 2 और 8 10। तो कंजर्वेशन ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये चार्ज। चलो नोट डाउन कर लो, जो जो ठीक ठाक लग रहा है नोट डाउन करने लायक, फिर मिटाता हूं मैं इससे। किरचॉफ लॉ ऊपर चला गया, हाँ। चलो मिटाओ। अब पढ़ते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ
दूसरा है हमारा केवीएल, इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं और इसको लूप रूल भी बोलते हैं। अब मेरे मुंह से कभी रूल निकलेगा कभी लॉ निकलेगा, एक सेकेंड चल तो रही है वीडियो, कभी लूप निकले कभी लॉ निकले, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। केवीएल क्या कहता है, फॉर एग्जांपल देखो एक सर्किट अपन बनाते हैं, यह रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस, यहां मैंने लगा दी एक सेल, ये इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। तो देखो ये V वोल्ट की बैटरी है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसका, मैं ऐसा मान ले रहा हूं 12 वोल्ट है, ठीक है। सीरीज में करंट क्या सेम रहता है और पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है। तो 12 वोल्ट की बैटरी में से मान लेते हैं 8 वोल्ट इसने खाया और 4 वोल्ट इसने खा लिया, ठीक है। केवीएल क्या कहता है, अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं इस पूरी बैटरी के लूप में, ये एक लूप बन गया ना, ए बी सी डी, इस पूरे एक किसी सिंगल लूप में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो वो हमेशा कितना आएगा, 0। ये थोड़ा लेट से समझ में आता है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। बाकी केवीएल क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप इज ऑलवेज 0। ये किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पूरा लिख लेना। मुझे पता है ये आधे लोगों को चमका नहीं होगा, ठीक है क्या, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग नोट डाउन करो। अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ केवीएल को और डिटेल में, जल्दी नोट डाउन कर लो। चाय, चाय से खूबसूरत चीज बनी है क्या कोई, मिटा रहा हूं अब। चलो देखो ये 2-3 चीजें हैं, पहले तो 2 केवीएल है, केसीएल है, ये बस आपको समझना है। असली फील आपको तभी आएगी जब मैं पहला एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी फील थोड़ी ना दिलाऊंगा, पहले कुछ और चीजें बताऊंगा। इधर देखो, थोड़ा साइन कन्वेंशन को अगर आप लोग समझ गए तो आपका हो गया, आपसे मैक्सिमम प्रॉब्लम हो जाएगी, साइन कन्वेंशन बता रहा हूं। तो इधर देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, पहले 2 इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है और यहां करंट ऐसे जा रहा है। दूसरा मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है और करंट इस बार कैसे आ रहा है, लो ऐसे ही भेजते हैं करंट को, करंट इसमें भी कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो एक तो होगी एक्चुअल करंट की डायरेक्शन, ठीक है, एक है करंट की डायरेक्शन, करंट तो फिक्स है जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा। एक डायरेक्शन आपको लेनी है अपनी, किसकी डायरेक्शन लेनी है, अपनी, कि आप कैसे मूव कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट क्या है, बी। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ए से बी की तरफ बढ़ो या बी से ए की तरफ बढ़ो। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपकी डायरेक्शन ये हो गई राइट में, अगर आप बी से आ रहे हो तो आप कैसे चल रहे हो, लेफ्ट में। तो 2 डायरेक्शन के ऊपर आपका सारा का सारा किरचॉफ रूल है। अगर तेज हो रहा हो ना तो वीडियो स्लो करके देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो निपट जाओगे आधे ज्यादा लोग तो, और निपटे हुए हैं तभी देख रहे हैं ये, ठीक है। तो अब इधर देखो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी डायरेक्शन कैसे लो, इसमें मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, आपकी मर्जी, आप ए से बी पर चलो या बी से ए पर चलो। एक चीज फिक्स है कि करंट कैसे जा रहा है, ए से बी की तरफ। तो आप समझो साइन कन्वेंशन क्या है। अगर मैंने डिसाइड कर लिया इस वाले में मैं कि ए से बी की तरफ जाऊंगा, ये किसकी डायरेक्शन है, ये है अपने बंटी भाई की, बंटी भाई भाग रहे हैं, ठीक है क्या। बंटी भाई ने क्या डिसाइड किया कि वो ए से बी की तरफ जाएंगे। एक और भाई है, ये भाई है सोंटी भाई और सोंटी भाई ने क्या डिसाइड किया कि नहीं अपन तो उल्टा चलेंगे भाई। सोंटी भाई कैसे आ रहे हैं, बी से ए की तरफ, ठीक है क्या। चलो अब सोचो, ये 2 केस लिए, पहला ये है, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि किरचॉफ रूल कर क्या रहा है, थोड़ी देर इंतजार करो तब पता चले किरचॉफ रूल आखिर करते कैसे, रूल कहाँ लगाते हैं। अभी तो मैंने समझाया ही नहीं कुछ, जो बस बातें बोल रहा हूँ सुनते रहो ध्यान से। सोचो एक रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे आ रहा है, रेजिस्टेंस है, करंट ऐसे आ रहा है, करंट की डायरेक्शन फिक्स है, हो सकता है वहां बैटरी लगी हो, ठीक है, ए से बी, ए से
बी। अब ये इसका नाम क्या था, ये सोंटी थे या ये मोंटी थे, ये मोंटी भाई, ये सोंटी भाई। तो मोंटी भाई ने डिसाइड किया कि वो ए से बी पर जाएंगे। तो ध्यान से सुनो, अगर तो करंट की डायरेक्शन और मोंटी भाई की डायरेक्शन एक जैसी है, दोनों कहां जा रहे हैं, राइट में, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लोगे प्लस का आई आर। ओम्स लॉ पता है, करंट कितना आई, रेजिस्टेंस कितना मिला, आर। ये समझ लो टोल बूथ है। मोंटी भाई इधर जा रहे थे तो यहाँ इनको टोल बूथ यानी कि पैसा देना ही पड़ेगा। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, प्लस का आई आर। सिर्फ साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, प्लस का हो गया माइनस का। इस वाले में फोकस करो। करंट की डायरेक्शन है ए टू बी, लेकिन ये शॉन्टी भाई ये उल्टा जा रहे हैं, तो करंट इधर से आ रहा है और मैं इधर जा रहा हूं। तो जब कभी ऐसा हो आप सर्किट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि करंट और आपकी डायरेक्शन, करंट और शॉन्टी भाई की डायरेक्शन अपोजिट हो, तब आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लोगे, माइनस का आई आर। बात समझ में आती है? अब ध्यान रखना, इस बात को सुन लेना। अभी मुझे पता तुम सुन लियो तो निपट भी जाते हो। अगर मेरी और करंट की डायरेक्शन सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस का आई आर, और मेरी और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस का आई आर। फटाफट उतारो, ध्यान से सोच करके उतारना, आंखें बंद करके मत उतारना, ठीक है? वीडियो को रोक करके उतार लेना। ये बस देख तो लो पहले, चल भी रही है वीडियो, चलो बढ़िया है, अभी तक तो चल रही है। दूसरा क्या था, मैं भूल गया, कराना क्या था। चलो इधर देख लो, ये है अपना एक सेल, ठीक है, और ये है अपना दूसरा सेल। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब सुनो, एक थे अपने मोंटी भाई, मोंटी भाई जा रहे हैं ए से बी पर, और दूसरे हैं अपने सोंटी भाई। सोंटी भाई तो मस्त लहरा के जा रहे हैं, और वो सोंटी भाई कहाँ जा रहे हैं, बी से ए। अब इधर देखो, अगर आप किसी सर्किट में ऐसे जा रहे हो, ठीक है, और आपको बैटरी का अगर पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला, मान लेते हैं दोनों ही बैटरी 10 वोल्ट की है, किसकी वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। तो जब आप ऐसे जा रहे हो तो बैटरी का पहले आपको कौन सा टर्मिनल दिख रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर आप मोंटी हो, लड़कियां नाराज हो जाएंगी, मोंटी सोंटी बोल रहे हो आप लोग। इसका नाम है काजल, इसका नाम है भागचल, ठीक है। काजल जब जा रही है तो उसको पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, प्लस का 10 वोल्ट। और इसका नाम क्या था, भागचल। जब भागचल जा रही है तो उसको कैसा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो ना, भागचल को कौन सा, पॉजिटिव मिला, तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, प्लस का 10 वोल्ट। अब इधर देखो, अगर ये मोंटी भाई इस डायरेक्शन में ना जाकर के इस डायरेक्शन से आ रहे होते, तो जब ये ऐसे चल रहा है, कहीं भी जा रहा है ये तो, ठीक है, फीलिंग समझ रहे हो ना आप? तो जब ये ऐसे चल रहा है तो पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हो गया, माइनस का 10 वोल्ट। और जहां ये भागचल अगर ऐसे जा रही है तो पहले कौन सा टर्मिनल मिला, नेगेटिव, तो माइनस का 10 वोल्ट। चलो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना, और रोक के मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो पहला क्या बताया मैंने, अगर करंट की और मेरी डायरेक्शन सेम है तो प्लस का आई आर, करंट की और मेरी डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस का आई आर। और जब सेल या बैटरी दिखे, तो अगर मैं चल रहा हूं और मेरे को पॉजिटिव टर्मिनल दिखा तो प्लस का भी, नेगेटिव टर्मिनल दिखा तो माइनस का भी। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चाय खत्म करके फिर बात करते हैं। तब तक सोचो क्या लिखवाया है अभी तक, फिर क्वेश्चन लगवाऊंगा। चलो चाय और ब्रेक दोनों खत्म हो गए, अब अपन लगाते हैं क्वेश्चंस।
पहले ये बताओ, समझ में आया क्या कुछ भी? तो बोलोगे भी तो कैसे? चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा असली कांड क्या हो रहा है इधर। देखो ध्यान से, पहला आपके लिए लेता हूं एकदम आसान केस। किरचॉफ रूल लगाना है हमें, ठीक है? ध्यान से देखो, कहीं जंक्शन दिख रहा है क्या? ये कोई जंक्शन नहीं है, जंक्शन की कंडीशन ही है मिनिमम ये होने चाहिए 1 2 3 वायर, तो जंक्शन नहीं है इधर। इधर देखो, करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं, करंट ऐसे जा रहा है आई, इसका रेजिस्टेंस है और करंट ऐसे आ गया। ये जो बैटरी है मैं मान लेता हूं 10 वोल्ट की है, ठीक है? और ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है? 5 ओम का। अपने को करंट बतानी है, ठीक है? तो आपको सिंपल ओम्स लॉ लगा लो, V इक्वल टू आई आर, आई का फॉर्मूला V बाय आर। 10 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, करंट कितना आ गया? 2 एम्पियर। बेसिक ओम्स लॉ लगाया है। चलो अब इसमें किरचॉफ रूल लगाते हैं, ठीक है? सबसे पहले कभी भी डायग्राम देखो, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए, आप सबसे पहले अपनी डायरेक्शन डिसाइड करो। करंट की डायरेक्शन तो बनी है, नहीं बनी होगी तो अभी हम देखेंगे, नहीं बना होगा तो क्या करेंगे, इसका नाम ABCD। चलिए पहला काम आपको क्या करना है, अपनी डायरेक्शन डिसाइड करनी है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, जैसे मोंटी सोंटी के पास भी 2 रास्ते थे, या तो राइट में जाएंगे या तो लेफ्ट में। आपके पास भी 2 रास्ते हैं, आप ऐसे चलो क्लॉकवाइज या उल्टा चलो एंटी क्लॉकवाइज। मैंने सोचा मैं तो क्लॉकवाइज चलूंगा, तो मैं कैसे जाऊंगा? A से B पर, B से C पर, C से D पर, वापस A पर। ये मत करना A से B चले गए फिर यहां C से B आ गए, अभी करोगे? अगर मैं एक बार A से B जा रहा हूं तो B के बाद मेरे को C पर ही जाना है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं कैसा चलूंगा, गड़ी जैसा। क्लियर है? तो अगर A से B, B से C, नहीं तो 12 से 1, 12 से 1 जा रहे हो, 1 से 12 पर आ रहे हो, तो वहीं पर रहोगे और क्वेश्चन खराब हो जाएगा। क्लियर है? चलो अभी धीरे धीरे बोल रहा हूं जानबूझ के, ताकि खराब ना हो आप लोग। चलो पहला काम क्या करना है आपको, अपनी डायरेक्शन डिसाइड करनी है। ये मेरी डायरेक्शन है, मैंने डायरेक्शन कैसी ले ली? क्लॉकवाइज। अब किसी एक पॉइंट को डिसाइड करो और चलना स्टार्ट करो शांति से। ए को ले लिया, क्या इधर कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, तो आप सीधा कहां पहुंच गए? बी पर। क्या इधर कोई रेजिस्टेंस आया? हाँ। आप सोचो करंट कैसे जा रहा है? ऐसे, और आप भी कैसे जा रहे हो? ऐसे। सेम होता है तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? अपन रूल कौन सा लगा रहे हैं? केवीएल। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इस क्लोज्ड लूप में कितना होगा? 0। यही तो कहता है। देखो सेकंड रूल का इस्तेमाल कैसे करना है। करंट और मेरी, ये येलो वाली मेरी डायरेक्शन है, करंट और मेरी डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? प्लस का करंट आई, रेजिस्टेंस आर। कितना है रेजिस्टेंस? 5। क्या इसको 5 आई बोल सकते हैं? I5 तो क्या ही बोलूं, 5 आई कितने का? प्लस का। चलो अब आगे गए, इसका काम निपट गया, आगे जाते हैं। इधर कुछ नहीं है, जब इधर आए, अब इधर देखो, सेल में कुछ नहीं देखना। सोचो ऐसे आ रहे हो तो सेल का पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला या पॉजिटिव? अभी बताया था। अगर आप ऐसे जा रहे हो, आपको प्लस पहले दिखा तो प्लस का 10 वोल्ट, ऐसे आ रहे हो पहले ये दिखा माइनस वाला तो माइनस का 10 वोल्ट। अपन ने डिसाइड किया अपन क्लॉकवाइज चलेंगे, तो हमको क्या दिखा पहले? नेगेटिव, तो माइनस का 10 वोल्ट, माइनस का 10 वोल्ट। वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट बाद देखिए। फिर ठीक है, वापस कहां पर आ गए? ए। जहां से चालू किया था वहीं आ गए, तो सर्किट खत्म हो गया और तो कुछ बचा नहीं है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा? 0। अरे ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, R इंटू आई, V इक्वल टू आर आई। क्या? V इक्वल टू आर आई, ये भी पोटेंशियल और ये
बैटरी का ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल है। सॉल्व करो, 5i 10 को उधर भेज दो, 5 से कितनी बार में गया 2 एम्पियर। तो ठीक है क्या, अपन ज्यादा दिमाग लगाते हैं, जो काम सीधे सीधे हो रहा है उसको अपन टेढ़ा करके कर रहे हैं, ऐसा ही सीधे कर रहे हैं। तो बहुत बेसिक एग्जांपल है जो मैंने बताया। किरचॉफ रूल के क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे में थोड़ी ना किरचॉफ रूल लगाना है, ऐसे में तो आप डायरेक्ट लगा लो। समझ में आया तो उतारो क्वेश्चन नंबर 1, 4-5 क्वेश्चन के बाद ध्यान से देखते रहो, छठा आप खुद करने लगोगे। लपेटो जल्दी से, मिटा रहा हूं मैं। चलो ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ये जानबूझ के हम डायरेक्ट नहीं किए, लॉ लगाना सिखा रहा हूं मैं अब इधर देखो, एक काम और करते हैं हम। चलो 2 बैटरी आ गई बेटा, आ लिए रे, आ लिए। ठीक है क्या, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ए बी सी डी। मान लो आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दी, तो ज्यादातर मैं क्लास में तो यही बोलता हूं, फिर आपकी मर्जी है, आप डिसाइड करो करंट की क्या है। तो फिर बच्चे कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं, कुछ भी बनाने लगते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, आपके ऊपर है, आप करंट की डायरेक्शन कैसी भी लो, बट ऐसा नहीं कि ऐसे भी चला रहे हो ऐसे भी चला रहे हो। सबसे बेसिक फंडामेंटल ये है, फंडा ये है कि जो बैटरी बड़ी है 10 वोल्ट की, यहां से करंट निकाल दो आई, आप यहां से निकालते तो भी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाद में एडजस्ट हो जाएंगे। यहां से अगर करंट आई आया और यहां पर करंट भी आई गया, सीरीज में है ना पूरा का पूरा, तो पूरे में कितना करंट है, आई है। ठीक है, अब सब कुछ सिस्टम डायग्राम हमारा बन गया। पहला काम क्या करते थे याद करो, सबसे पहले आपको डिसाइड करनी है अपनी डायरेक्शन। तो अब आप डिसाइड करो क्लॉकवाइज चलना चाहोगे या एंटी क्लॉकवाइज। मैं डिसाइड करता हूं, आप तो क्या ही डिसाइड करोगे। मैं डिसाइड करता हूं कि मैं कैसा चलूंगा, ये क्लॉकवाइज थोड़ी ना, अरे यार मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में मैं क्लॉकवाइज चला था एंटी। ठीक है, इस वाले में मैंने डिसाइड किया मैं कैसे चलूंगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कुछ इस तरीके से, पहले 6 बजाएंगे, फिर 5 बजाएंगे, फिर 4 बजाएंगे, अपनी मर्जी। सॉरी, करें स्टार्ट। चलो अब क्या डिसाइड करते हैं, किसी एक पॉइंट को डिसाइड कर लो जहां से आप चलना स्टार्ट करोगे। बी से करूं या ए से करूं, ए से करूं, सही बोल रहे हो आप बिल्कुल। ठीक है, तो हमने डिसाइड किया हम ए से चलेंगे। तो मेरे को ऊपर जाना है या इधर जाना है, मैंने क्या डिसाइड किया, मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, तो मेरे को इधर जाना पड़ेगा। तो अब ए से जाते हैं डी की ओर, तो गए। जब आप ऐसे जा रहे हो, ये जब आप ऐसे जा रहे हो, तो बैटरी में या सेल में आपको क्या देखना है, पहले पॉजिटिव मिला या नेगेटिव। अगर आप अंधे नहीं हो तो ध्यान से देख करके बताओ, पहले नेगेटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव टर्मिनल है। बिल्कुल सही, पहले क्या मिल रहा है, नेगेटिव, तो -5। समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, अब आगे गए। रेजिस्टेंस में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक खुद की डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, और करंट की डायरेक्शन कहाँ है, वो भी ऊपर है। तो जब सेम डायरेक्शन हो जाए करंट की और मेरी, तो मैं लगाऊंगा प्लस का आर आई, आई आर या आर आई सेम है, आर आई। आर है 2 ओम, करंट कितना है हमें पता ही नहीं, वही तो निकालना है करंट कितना है। तो करंट को मैंने मान लिया आई, तो आर इंटू आई। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं इधर पहुंचा तो सी के बाद वापस डी पे उल्टा थोड़ी ना चलूंगा, उसके बाद क्या, ऐसे तो चल रहे हैं अपन, मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट भी ऐसे आ रहा है, मैं भी ऐसे और करंट भी ऐसे, दोनों भाई सेम जगह। तो फिर से प्लस का आर आई, आर है 2, करंट कितना है, सेम करंट है, एक ही तो सर्किट है, सीरीज कॉम्बिनेशन चल रहा है। चलो इसको ये भी नहीं पटेगा, आगे बढ़ता है। आप फिर से देखो, जब आप ऐसे आ रहे हो तो नेगेटिव मिला या पहले या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो -10, खत्म सब, कुछ बचा नहीं। 4 थे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया काम। टोटल पोटेंशियल कितना होता है केवीएल का, 0, हो गया काम। लो सॉल्व करो, 2 और 2 4 आई, -10, -5, -15, उधर गया तो बचा
प्लस का 15, तो आई कितना आ गया 15/4 एम्पियर। ठीक है क्या, लो आ गया करंट। ये दूसरा एग्जांपल है। अभी सिंगल लूप में हूं, अब डबल लूप पर जाऊंगा, उतार लो। चलिए पिटाते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हमने इसमें केवीएल ही लगाया है, केसीएल नहीं लगाया। केसीएल ज्यादातर तब लगता है जब अपने 2 लूप आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं अपन। ये 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, ये अपन ने बना दिया। अब देखो करंट की डायरेक्शन दी है तो बढ़िया है, तब तो वही लेनी है, चेंज नहीं करनी। नहीं दी तो आप फ्री हो। ठीक है, नाम रख दो पहले ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ठीक है, पहला चीज करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं 10 से करंट निकला आई, यहां पर भी कितना गया आई। अब यहां आई नहीं जाएगा, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि यहां पर करंट निकल गया I1, तो अगर यहां से करंट आया आई, इधर करंट निकला I1, तो ऊपर कितना गया होगा I2 भी बोल सकते हो, या उसी को क्या बोल सकते हो I माइनस। जितने कम वेरिएबल बनाओगे उतना बढ़िया है आपके लिए। तो एक तो I1 इधर गया, तो ऊपर कितना गया I माइनस I1। अब इसमें पूरे में कितना आया I1, क्लियर है क्या? यहां से कितना गया पूरे में I माइनस I1, I माइनस I1। क्या ये भी जंक्शन है? जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट बाहर निकलेगा। इन दोनों को जोड़ दो, तो I1 प्लस माइनस कट गए, क्या बचा I, तो वापस कितना करंट आ गया इधर I। जितना करंट निकला था उतना ही करंट आ गया। एक करंट की डायरेक्शन बना दी मैंने आराम से। अगर नहीं समझ में आया क्या किया है तो आराम से वीडियो को रोको, एक एक स्टेप वाइज आगे बढ़ो, पहले खुद करंट की डायरेक्शन बनाओ फिर समझो। ठीक है क्या? चलो अब अपने पास 2 वेरिएबल हैं, अपने को निकालना है टोटल करंट कितनी है इसके अंदर, पहले लूप में और दूसरे लूप में। तो मेरे को बेसिकली I और I1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है क्या? तो कितने लूप दिख रहे हैं आपको 2, और 2 वेरिएबल है, जितने वेरिएबल उतने ही क्या लगेंगे आपको लूप। पहला लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया। तो सबसे पहले अपन करते हैं फॉर लूप बी सी डी ई। ठीक है क्या? ऊपर वाले लूप में, और मैं चलना पसंद करूंगा क्लॉकवाइज, और आपको भी ऐसे ही चलना पड़ेगा। फिलहाल तो अपन ने क्या डिसाइड किया कि हम घड़ी की तरह चलेंगे। तो अब डिसाइड करो, सबसे पहले एक पॉइंट अपन डिसाइड करते हैं बी पर। पहले बी से गए सी पर, यहां तो देखो ये करंट है, पोटेंशियल ड्रॉप करंट जब रेजिस्टेंस आएगा तभी तो होगा, बिना रेजिस्टेंस के क्या पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इधर आंख अगर आपकी चालू है तो देखो क्या कोई रेजिस्टेंस लगा है, तो यहां पर I माइनस I1 लिख देते हो तुम लोग, कुछ है ही नहीं करंट के I माइनस I1, कुछ नहीं हुआ। यहां बैटरी आ गई। अब देखो अगर आप ऐसे चल रहे हो, बी सी डी के बाद ई पर आ रहे हो, तो ऐसे जाते समय पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो प्लस का 5 वोल्ट। चलो आगे चलते हैं। करंट ऐसे जा रहा है और रेजिस्टेंस, सॉरी करंट ऐसे जा रहा है और मैं भी क्लॉकवाइज, तो मेरी और करंट की डायरेक्शन बिल्कुल क्या है सेम। तो जब सेम होता है तो प्लस का आर आई, तो प्लस का आर आई, रेजिस्टेंस कितना है 3, और करंट कितनी है इसमें I माइनस I1। देखो समझ में आया क्या नहीं? करंट इधर, मैं भी ऐसे जा रहा हूं सी से डी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो प्लस का आई आर, कितना करंट है इधर I माइनस I1। चलो अब देखो इधर क्या कोई रेजिस्टेंस लगा है, तो आपको जबरदस्ती I माइनस I1 लिखने की जरूरत नहीं है। इधर कुछ नहीं है, इधर आ जाओ,
यहां से चालू किया था, वापस यहीं पहुंचना है, तभी लूप कंप्लीट होगा। जब आप ऐसे आ रहे हो तो मैं तो ऐसे आ रहा हूं, करंट ऐसे जा रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन ये है, पर मैं तो क्लॉकवाइज ही चल रहा हूं, तो उल्टी आ गई, उल्टा हो गया। ठीक है क्या? तो मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस का आर आई। आर कितना है? 2। और करंट कितना है इस वाले उसमें? देखो I1। खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। टोटल पोटेंशियल कितना होता है? सब आज ही गिर। टोटल पोटेंशियल कितना होता है? 0। इसको सॉल्व कर लो, देखो इक्वेशन बन रही है 3i माइनस का 3i माइनस का 2i1, तो माइनस का 5i1। यही मैं बोल रहा हूं, मैथ कुछ करना थोड़ी ना है। माइनस का 3i1 और माइनस का 2i1 माइनस का 5i1, और ये 5 था, ये प्लस का 5 है, उधर भेज दिया तो क्या बन गया? माइनस का 5। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। तो दो लूप में इक्वेशन बन रही है, वैसे इक्वेशन नहीं बन रही थी। अब इस इक्वेशन को मैं यहां साइड में उतार ले रहा हूं, नोट करना चाहो नोट कर लो, अपन मिटाने जा रहे हैं। 3i 5i1 इक्वल टू माइनस का 5, ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। ये पहले लूप में लगाया है, अब दूसरे लूप में लगाते हैं, दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? चलो, अब दूसरे लूप की, दूसरा लूप क्या है? BEFA, ये लूप ले रहा हूं इस बार, और डायरेक्शन मैं फिर से डिसाइड कर रहा हूं क्लॉकवाइज। ये आपके ऊपर है, आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे चलूंगा, बी के बाद ई के बाद एफ पर, एफ के बाद ए पर, फिर वापस बी। अब पॉइंट डिसाइड करते हैं बी से, या ए से डिसाइड कर लो। यहां तो कुछ आया ही नहीं, ये आई है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं लगा। पोटेंशियल ड्रॉप या तो बैटरी की वजह से है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है तो बैटरी की वजह से, या फिर रेजिस्टेंस की वजह से। यहाँ कुछ नहीं लगा, सीधे भागो, यहाँ कुछ नहीं लगा, यहाँ लगा है। अब मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट भी ऐसे जा रहा है, सेम डायरेक्शन, तो प्लस का आ रहा है 2। करंट कितना है 2 के बाद के पास? I1, 2i1। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, इधर लगा, क्या लगा? माइनस का 10 वोल्ट। क्यों माइनस का 10 वोल्ट? क्योंकि पहले क्या दिखा? नेगेटिव। खत्म हो गया, ये तो वैसे 0। क्लियर है क्या? ये इक्वेशन बन गई दूसरी। इसको सॉल्व करो तो यहां से I1 कितना आ गया? 5 एम्पियर। ये गया 10 डिवाइड बाय 2, 5 एम्पियर। अब I की वैल्यू, I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 3i माइनस 5 इंटू I1। 5 इंटू 5 कितना बन गया? 25 माइनस 5, 3i, सॉरी इधर इक्वल टू है बीच में, माइनस का 25 उधर गया, प्लस का 25 माइनस का 25 20। बस आ गया, लो आई कितना आ रहा है? 20/3 एम्पियर। कैलकुलेशन तो ठीक ही लग रही है, कहीं मैंने 25-26 न लिख दिया कुछ। ठीक है, तो आपका आई भी आ गया और I1 भी आ गया। ऐसे होंगे क्वेश्चन। हो सकता है आपसे बोले कि CD में कितना करंट है ये बता दो, तो CD में करंट कितना है? CD इधर कितना करंट था? I माइनस I1, तो I में से I1 माइनस कर दो, तो 20/3 माइनस 5, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 20, 15, 3, 5/3 एम्पियर। समझ में आया तो ढंग से नोट डाउन करो और फिर वापस से पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। चलो, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट आए तो बता देना। ठीक है क्या? फिर भी क्लियर ना हो, डाउट आए तो फिर बता देना। कि बेसिक रूल तो यही है, अब क्वेश्चन तो कितने ही बना लो। जब मैं PYQs कराऊंगा, सब खत्म करा के थियरी वगैरह, सॉरी, तब मैं बात करूंगा बाकी चीजों के ऊपर, है ना? तब जितने क्वेश्चंस होंगे ट्राई करूंगा लेने की। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, फिर चल छुट्टी करते हैं आज। डरना नहीं है,
डर लगे तो भी, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं अभी मैं। ठीक है क्या? ये इस तरीके से दे रखा है आपको, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या करते हैं याद करो, पहले करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए, अगर नहीं है फिर अपनी डायरेक्शन बनाओ। तो एक 6 वोल्ट की बैटरी, एक 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 से करंट निकाल देते हैं। ठीक है क्या? तो यहां से करंट निकला, मान लेते हैं आई, इसमें कितना करंट गया? आई। अब इधर 2 है, ठीक है क्या? इधर क्या है? 2। मान लेते हैं यहां से करंट आया, कितना आया? आई। और यहां कितना चला गया? यहां गया I1। तो यहां कितना गया होगा? I माइनस I1। पर बात तो एक ही है, आप एक और काम कर सकते हो। मैं क्या करूं, यहां से I आया, यहां निकाल दो I1, आंसर तब भी उतना ही आएगा, बस सिंपल हो जाएगा थोड़ा पहले से। यहां ऊपर करंट गया I माइनस I1, ठीक है? वापस से करंट आया I, यहां गया I1, तो ऊपर कितना गया? I माइनस I1। अब देखो इसमें सिंपल हो गया, एक I1, I1, यहां से करंट आया I1, यहां से ऊपर कितना गया? I माइनस I1। ये है जंक्शन, जोड़ दो दोनों को, टोटल करंट एंटर, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस I प्लस I कैंसल, सिर्फ क्या बचा? I, और यहां से करंट कितना निकल गया? ये हो गई। अब 2 लूप है, 2 वेरिएबल है, I, I1, ये निकालना है। ये आपसे मैंने बोल दिया कि आप मेरे को ये बताओ कि C और F वाली ब्रांच में कितना करंट है। C और F में कितना करंट है? I माइनस I1। इसी की वैल्यू अपने को निकालनी, तो सबसे पहले I निकाल लो, I1 निकाल लो। पहले लूप डिसाइड करते हैं अपन, 4। ट्राई करे करो पहले आप, तब वीडियो को देखे करो, लेट के देख रहे हो। BCFA, चैन से सोना है तो जाग जाओ। BCFA, ठीक है? अपन ऐसे चल रहे हैं, और मैं फिर से डिसाइड करता हूं कैसे चलूंगा मैं, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज। अब एक पॉइंट डिसाइड करते हैं, डिसाइड कर लिया, चलो पॉइंट है बी से चलते हैं, ये गए ऐसे, ठीक है? तो करंट ऐसे जा रहा है, अपन भी ऐसे जा रहे हैं, सेम, तो प्लस का RI, तो 2, और करंट कितना है? I1, गए आगे। अब नीचे जब मैं ऐसे आ रहा हूं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो प्लस का 6, खत्म। जब ऐसे आ रहा हूं तो करंट भी ऐसे आ रहा है, अपन भी ऐसे जा रहे हैं, तो प्लस का RI 3, और I कितना है? I1। इस वाले में देखो ना, करंट कितना है? I1। खत्म। 1 2 3 ही तो थे, 2 रेजिस्टेंस और एक बैटरी, खत्म। टोटल पोटेंशियल कितना होगा? 0। अपन ने इधर जंक्शन रूल लगाया है, और यहां पर दूसरा KVL लगाया है। इक्वेशन बन गई आपकी। अरे यार, I1 ही आ रहा है क्या? तो ये तो डायरेक्ट हो गया, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। इधर देखो, 3 2 5, I1, 6 उधर गया, माइनस का 6, I1 कितना आ रहा है? माइनस का 6/5 एम्पियर। माइनस बस ये बता रहा है डायरेक्शन एक्चुअल में हो सकता है ऐसी हो। अपन ने क्या डायरेक्शन लिया I1 की? ऐसे। करंट सर्किट में ऐसे जा रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, I1 आ गया आपका। I भी निकाल लेते हैं लगे हाथों, तो आप इसको नॉर्मल प्लस का ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इधर देखो, इस वाले में रूल लगा दो। लूप मिटा दूं क्या इसे पहले? I1 कितना आ गया? 6/5। इसको संभाल के रखना, 6/5 है I1, 6/5 एम्पियर। अब दूसरे लूप की बात करते हैं, 4 लूप CDEF। इसमें फिर से अपन कैसा चलते हैं? क्लॉक। भाई घड़ी के साथ चलने में ही फायदा है। क्लियर है क्या? क्लॉकवाइज। ये लो घुमा दिया क्लॉकवाइज। डिसाइड करो पॉइंट, C उठा लेते हैं। कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है इधर। इधर आए तो पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला, माइनस के 12 वोल्ट। जब इधर आए, करंट ऐसे आ रहा है, और अपन भी तो क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन, तो प्लस का RI, प्लस का 4, और करंट कितना है इसमें? I है। जब ऐसे गए, यहां तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो आपको क्या मिला?
माइनस के 6 वोल्ट, तो माइनस का 6, बस खत्म। 2 सेल थे और एक रेजिस्टेंस, 2 सेल एक रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज 0। ये भी सिंपल इक्वेशन। 4i, 12 और 6 18, उधर भेजा कितना 18, 2 9, आई की वैल्यू आ गई 9/2 एम्पियर। 9/2 एम्पियर आया कि नहीं? आ गया। दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आराम से ट्राई करना, नहीं हो तो फिर बोल देना जैसे ही बोलना। इजी है अगर करो तो, अदरवाइज तो अच्छे क्वेश्चन करे ही नहीं है, नॉर्मल करा रहा हूँ अभी बिल्कुल, ताकि कॉन्सेप्ट आपका बन जाए थियरी में। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको। आ, 2 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम। ठीक है, करंट फाइंड करनी है। लो अपन करंट की डायरेक्शन बना के दे रहे हैं आपको। यहां से करंट निकला I, इधर गया I1, तो इस वाले में कितना गया होगा I माइनस I1। इसमें गया I1, इधर कितना गया I माइनस I1। CD ब्रांच में कितनी करंट होगी ये बतानी है। करंट CD में कितनी करंट होगी ये बतानी है। एक क्वेश्चन ये है आपका, होमवर्क हो गया, क्लियर है। एक क्वेश्चन अपन और जड़ा देते हैं इधर। ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 18 वोल्ट, 2 वोल्ट। क्लियर है क्या? इसमें भी आपको करंट बतानी है, नाम आप दे लेना। करंट यहां से आई निकालना, फिर आगे देखना बना के कि बन क्या रहा है। तो किरचॉफ रूल हमारा खत्म हो गया। अगली क्लास में पहले इसकी एप्लीकेशन, व्हीट स्टोन ब्रिज बताऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा। फिर उसके बाद लास्ट वीडियो में रेजिस्टेंस, सेल, बैटरी वगैरह अपन सब एक ही क्लास में खत्म कर देंगे। क्लियर है? जब एक बार थियरी हो गई तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत हो तो मैसेज करो। बाय, नमस्कार बहन साहब, भाई साहब।